भारत में प्लास्टिक के नोट की अब जल्द ही एंट्री होने वाली है, क्योंकि इस दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया जा चुका है। अब वो दिन दूर नहीं जब आपकी जेब में रखा कागज का नोट महज कागज रह जाएगा, क्योंकि इसकी जगह पर प्लास्टिक के नोट आने वाले हैं और इसे लॉन्च करने की दिशा में पहला कदम बढ़ाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की नोट छापने वाली विंग BRBNMPL ने प्लास्टिक के नोट बनाने के लिए ग्लोबल टेंडर निकाला है। कंपनी ने दुनिया भर की कंपनियों से पॉलीमर शीट बनाने और सप्लाई करने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति मांगी है, यानी पहली बार प्लास्टिक के नोट छापने के लिए जरूरी प्लास्टिक मटेरियल खरीदने की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू होती दिख रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर पायलट प्रोजेक्ट शुरू होता है तो सबसे पहले छोटे नोट लॉन्च किए जाएंगे, जैसे कि 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोट पहले मार्केट में आ सकते हैं, क्योंकि ये नोट सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं और सबसे जल्दी खराब भी हो जाते हैं। मार्केट में छोटे नोट जैसे 10 और 20 के नोट ज्यादा घूमते हैं, जिससे इसकी लाइफ कम हो जाती है और जल्दी खराब भी होता है और इसे रीमेक जल्दी करना पड़ता है, जिससे छपाई का खर्च भी बढ़ जाता है। बता दें कि बीते महीने ही RBI के गवर्नर की तरफ से प्लास्टिक नोट को लेकर बयान सामने आया था, जिसमें बताया गया था कि देश में प्लास्टिक नोट लाने पर विचार किया जा रहा है। अब इस दिशा में पहला कदम बढ़ा दिया गया है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि आपके पर्स में जो करारे नोट हैं वो किसी काम के अब आगे आने वाले दिनों में नहीं रह जाएंगे। नोट सिर्फ कागज बनकर रह जाएंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में आ जाएंगे वो प्लास्टिक के नोट जिससे ना तो आपको पानी में भीगने का डर होगा और ना ही उसके फटने का डर। अब आप ये समझिए कि आखिर RBI ने ये कदम क्यों उठाया है, क्या है इसके पीछे की वजह। देखिए, हर साल बड़ी संख्या में नोट खराब हो जाते हैं, फट जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें चलन से हटाना पड़ता है। RBI की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 में करीब 23.8 अरब पुराने और खराब नोटों को चलन से बाहर किया गया। यह आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले 12% से ज्यादा है। वहीं पेपर के नोट को छापने की कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है। हर साल नोट छापने में 6 से 7 हजार करोड़ रुपए का खर्च आता है। इतना खर्च के बाद भी पेपर नोट की कोई लाइफ नहीं होती। पेपर खराब हो जाता है और फिर उसे वापस भेजा जाता है, फिर नए नोट छपते हैं, फिर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। इसीलिए RBI विचार कर रहा है कि कागज के नोट को रिप्लेस कर प्लास्टिक के नोट मार्केट में लाए जाए, क्योंकि पॉलीमर प्लास्टिक के नोट नॉर्मल कागज से नहीं बनाए जाते। इन्हें एक खास टाइप की प्लास्टिक फिल्म से तैयार किया जाता है, जिसे पॉलीमर सबस्ट्रेट कहा जाता है। ये मटेरियल नॉर्मल कागज की तुलना में ज्यादा मजबूत और टिकाऊ माना जाता है। और ऐसा नहीं है कि भारत पहला देश होगा जहां प्लास्टिक नोट लाने की तैयारी हो रही है। दुनिया के कई देशों ने पिछले कुछ दशकों में इसी तकनीक को अपनाया है। ऑस्ट्रेलिया पहला देश है जहां पहली बार प्लास्टिक नोट शुरू किया गया था। 1988 में ऑस्ट्रेलिया ने इसे पहली बार शुरू किया था। इसके बाद कनाडा, न्यूजीलैंड, ब्रुनेई, रोमानिया, वियतनाम और पापुआ न्यू गिनी जैसे कई देशों ने भी इस तकनीक को अपनाया है। आज दुनिया के कई हिस्सों में पॉलीमर करेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसे आधुनिक करेंसी प्रिंटिंग तकनीक का हिस्सा माना जाता है। आपको यह भी बता दें कि भारत में प्लास्टिक के नोट लाने पर पहली बार विचार नहीं किया जा रहा है। साल 2012 में केंद्र सरकार ने चुनिंदा शहरों में 10 रुपए के प्लास्टिक नोटों की फील्ड ट्रायल को मंजूरी दी थी। हालांकि बाद में ये तकनीक बड़े स्तर पर लागू नहीं हो पाई। अब एक बार फिर इसके इस्तेमाल को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। अब आप समझिए कि कागज के नोट से कितने अलग होते हैं प्लास्टिक के नोट। दरअसल कागज के नोट लगातार इस्तेमाल के दौरान जल्दी घिसने लगते हैं। कई बार नमी, पानी या बार बार मोड़ने की वजह से वो खराब भी हो जाते हैं। प्लास्टिक नोटों की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो पानी और नमी से बिल्कुल भी खराब नहीं होते। इसके अलावा ये जल्दी फटते नहीं हैं और लंबे समय तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसी वजह से केंद्रीय बैंकों को बार बार नए नोट छापने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हर साल नोट की प्रिंटिंग में लगने वाले करोड़ों रुपए भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे। प्लास्टिक के नोट आने से नकली नोट की टेंशन भी कम हो जाएगी, क्योंकि प्लास्टिक नोटों में कई एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स जोड़े जा सकते हैं। इनमें ट्रांसपेरेंट विंडो, माइक्रो प्रिंटिंग और खास सिक्योरिटी एलिमेंट्स शामिल होते हैं। इन फीचर्स की वजह से नकली नोट तैयार करना मुश्किल होता है। यही कारण है कि कई देशों ने करेंसी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पॉलीमर तकनीक यानी प्लास्टिक के नोटों को अपनाया है। अगर भारत में RBI प्लास्टिक नोट शुरू करता है तो आम लोगों को
को ज्यादा टिकाऊ और लंबे समय तक चलने वाले नोट मिल सकते हैं। साथ ही नकली नोटों की समस्या को कम करने में भी मदद मिल सकती है। फिलहाल अभी पायलट प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है। अगर भविष्य में केंद्रीय बैंक इस तकनीक को अपनाने का फैसला करता है तो ये भारतीय करेंसी सिस्टम में एक बड़ा तकनीकी बदलाव हो सकता है। अब देखिए, क्योंकि इस दिशा में बड़ा कदम जो है वो आरबीआई ने उठा दिया है। टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आरबीआई की हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 500 के फेक नोट मार्केट में बहुत बढ़ गए हैं। आरबीआई ने इससे सावधान रहने के लिए भी कहा है और यह भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है कि प्लास्टिक नोट लाने पर विचार आरबीआई कर रहा है, क्योंकि प्लास्टिक नोट आने से नकली नोट पर एक बड़ी मार पड़ सकती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक नकली नोट का % टू % पता नहीं लगा पाते, लेकिन जब नकली नोट बैंक में स्कैन होता है तब आसानी से नकली असली का पता लगाया जाता है। और अगर अंतर देखें तो कागज और प्लास्टिक नोट में तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कागज के नोट का इतना ज्यादा यूज होता है कि उसकी लाइफ 1 या 2 साल तक होती है। 1-2 साल में वो खराब हो जाता है। वहीं प्लास्टिक नोट की उम्र की बात करें तो ये निर्भर करता है आरबीआई प्लास्टिक के नोट लाने पर किस तरह से विचार कर रहा है, कौन सी क्वालिटी का प्लास्टिक जो है इस्तेमाल किया जाएगा। फिर भी एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि कागज के नोट के मुकाबले प्लास्टिक के नोट की जो लाइफ है वो तकरीबन 10 साल रह सकती है। फिलहाल अपडेट ये है कि प्लास्टिक के नोट लाने पर विचार किया जा रहा है और अब अपडेट ये भी है कि टेंडर प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है। अब देखना होगा कि कितनी जल्दी ये अनाउंसमेंट सामने आता है कि मार्केट में प्लास्टिक के नोट लॉन्च किए जा रहे हैं। और क्योंकि एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अगर प्लास्टिक के नोट लाए जाते हैं तो सबसे पहले जो छोटे नोट है यानी कि 10 और 20 रुपए के जो नोट हैं सबसे पहले मार्केट में निकाले जाएंगे। आपका क्या रिएक्शन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को अपडेट मिल सके।